once again all peoples people applause आप सबकी भरपूर तालियों में एक बार फिर से हम स्पीकर को वेलकम करते हैं पाकिस्तान में है in their place we are very happy tonight with you God give us a wonderful time and we are joining us with you Yes, I'm very happy to be with you this way. मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ आज आप सबके साथ मिलकर Shall we start this meeting with a prayer? आज हम इस मीटिंग का आगाज जो है वो एक बार फिर से दुआ के साथ करेंगे आए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे खुदावंद की हजूरी को महसूस करें और हम दुआ करेंगे Jesus, you are good to us. ऐ खुदावंद तू जो हमारे लिए भलाई को चाहता है In the morning I will praise you. You are good to me. आज हम तेरे नाम को जलाल देते हैं सारा इज्जत और ऑनर तुझे देते हैं क्योंकि तूने हमारे तमाम हफ्ता में हमारी रहनुमाई की And in the evening I will praise you because you are good to me. आज हम तेरी एक बार फिर से तमजीद करते हैं कि तू जो हमारी सहायता और हमारी मदद करता है You keep on going better every day of my life. ऐ खुदावंद हमारा हर दिन तुझ में अच्छाई की तरफ बढ़े और अच्छा गुजरे ताकि खुदावंद तेरा यीशु नाम हमें से जलाल पाए I will live in your grace. ऐ खुदावंद हम तेरे फजल में आगे बढ़ सकें I live in your faithfulness. और ईमानदारी की रूह अपनी जिंदगी में ले सकें You are good to me. We worship you, Lord. ऐ खुदावंद हम नेक नीति के साथ तेरी वर्शिप को तेरी सताइश को सरंजाम दे सकें You are a wonder-working God. ऐ खुदावंद हम जानते हैं कि तू हैरान कुन काम हमारी जिंदगी में करता है Jesus, you are good to us. ऐ खुदावंद तू हमारे लिए भलाई चाहता है Give us a good Bible study hour and bless us. आज हमें एक बार फिर से खुदावंद अच्छे कलाम की तालीमात फराहम कर और ये सारा इज्जत और जलाल यीशु के नाम को मिले आमीन सब कहें आमीन आमीन We are thinking about the marks of a true faithful servant of God. आज हम मरकज की अंजील में से दो लोगों के बारे में सीखेंगे जो ईमानदारी की बुनियाद को मजबूत करते हैं आमीन Important is to trust God's plan. अहम बात यह है कि हम खुदा के फजल में और उसके प्लान के मुताबिक चलें We must remember God's character and promises. क्योंकि खुदा जो हमारे साथ वादे करता है उनको पूरा करता है आमीन आमीन We can read about it in Romans chapter 8, verse 28. मेरे अजीजों हम रोमियो के खत में देखेंगे चैप्टर 8 Chapter 8, verse 28. रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 8 बाब और उसकी 28वीं आयत की तिलावत करेंगे जिसमें ये मरकूम है कैन आई रीड सर Yes, please. और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए हैं आमीन आमीन And also in Jeremiah 29, और इसी के साथ यिर्मयाह की किताब उसका 29वां बाब व्हाट इज द चैप्टर सर 29 क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ खुदावंद फरमाता है यानी सलामती के ख्यालात बुराई के नहीं
मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। आमेन। To trust God's plans, we must, in faith, give thanks to God and rejoice in the good He will accomplish through our disappointments. मेरे अजीजों, जब हम खुदा के प्लान को बखूबी जानते हैं, जब हम खुदा के प्लान के ऊपर भरोसा करते हैं कि वो जो हमारे लिए करना चाहता है, तो फिर खुदा हमें भलाई की तरफ लेकर जाता है। वो हमेशा हमें जो है वो हमारी तकवदू को, हमारी मेहनत को देखते हुए हमें चीजें फराहम करता है। आमीन। So when we have disappointments, it is good to read Thessalonians 5 verse 18. It says, in everything give thanks, for this is God's will for you in Christ Jesus. मेरे अजीजों, जब हम रोमियो की किताब के अंदर देखते हैं तो वहां पे हमें नजर आता है कि जब हम अपने प्लान से डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, खुदा के प्लान के ऊपर भरोसा नहीं करते, तो उस वक्त हमें अपने रास्ते से भटकना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें हलाकत का शिकार होना पड़ता है। Let us also read James 1 verses 2 and 3. हम याकूब के खत में देखेंगे उसका पहला बाब। बड़े बेशरम ये थोड़ा सा मिलना कलाम में यूं मरकूम है, तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। आमीन। I also found important Romans 5 verse 3 and 4. अजीजों, इससे एक और भी अहम हमें आयत नजर आती है, जिसमें रोमियो की किताब 5 बाब वर्स 3 and 4. उसकी तीसरी और चौथी आयत की तलावत करें तो उसमें यूं मरहूम है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है और सब्र से पुख्तगी और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है। आमीन। It is important to trust God with unanswered prayers, delays, and disappointments, because if not, we will be tempted to become bitter at God. ये बहुत ही अहम किरदार अदा करती है ये बात कि हमें ईमान में मजबूत होना चाहिए। ईमान की मजबूती की वजह से हमारी जिंदगी में सब्र पैदा होता है, तब हम डिसअपॉइंटनेस से पीछे हो जाते हैं, यानी हम खुदा के फैसले का इंतजार करते हैं और खुदा हमारे लिए अच्छा फैसला करता है। आमीन। And then we become also bitter to others and our circumstances, which will only lead us to our spiritual harm and that of others. और इसमें दो चीजें हमें बहुत ही अहम नजर आती हैं, ईमान और सब्र, जिसकी वजह से हम खुदा की कुर्बत में आगे बढ़ते हैं और उसमें अपने आप को तरक्की याफ्ता करते हैं, यानी ईमान से सब्र को पैदा करते हैं। आमीन। Remember, Israel complained in the wilderness, and it led to God's discipline. मेरे अजीजों, याद रखिएगा कि इसराइल जो कौम थी, उसने खुदा के साथ गिला किया था कि तू हमारे लिए अच्छा नहीं कर रहा, यानी खुदा को उन्होंने ये कहा था, खुदा से बात की कि खुदा तू मेरे, मतलब उनको एक गिला था खुदा के ऊपर कि आप हमारे लिए इस तरह के हालात को पैदा कर रहे हैं।
And also look at what Paul says in 1 Corinthians 10, verse 10 and 11. मेरे साथ निकालिएगा पहला कुरिन्थियों उसका 10 बाब पहला कुरिन्थियों उसका 10 बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत की तिलावत करेंगे। सिस्टर ईमान प्लीज रीड देम दिस वर्सेस। और बुड़बुड़ाओ नहीं, जिस तरह उनमें से बाज बुड़बुड़ाते हैं और हलाक करने वालों से हलाक हुए। ये बातें उन पर इबरत के लिए वाकई हुई और हम आखिरी जमाना वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई। आमीन। As we consider the outcome of Elijah's life, we must learn to trust God's plan. मेरे अजीजों, यहाँ पे हमें बहुत ही खूबसूरत बात नजर आती है जब हम गौर करते हैं एलिया की जिंदगी के बारे में। एलिया जो है वो खुदा के साथ चलता था और खुदा के ऊपर ईमान रखता था, उसकी बातों का यकीन करता था। आमीन। And we have to do that especially when encountering various disappointments. खास तौर पे उन तमाम लोगों के लिए ये बात अहम है जो खुदा के साथ मुंसलिक होते हैं और डिसअपॉइंट नहीं होते। One important mark of a faithful servant is humility. और इससे हमें नजर आता है मरकज जो था वो खुदा के साथ जो है वो अहम किरदार अदा कर चुका है अपनी ओबिलिटी की वजह से, अपने किरदार की वजह से। Another thing that must stand out in this narrative is in fact that through Elijah's knew what God was going to take him to heaven. और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हमें साबित होता है एलिया की तरह जब हम खुदा से मुंसलिक रहते हैं तो खुदा हमें आसमान से आवाज देकर हमारे साथ बात करता है और आसमान से हमें वो चीजें फराहम करता है। जैसे वो आसमान पर गया वैसे ही हम खुदा की हजूरी में जा सकते हैं जब हम एलिया की तरह खिदमत करेंगे। आमीन। He never publicly shared it with anybody. मेरे अजीजों, ये हर किसी के लिए जो है वो अहम बात है, ना कि किसी मखसूस लोगों के लिए। Three times to stay behind when going to battle. Please repeat again, sir, because never publicly shared it with anybody, even though he met with several schools of prophecy, of prophets, and he was with Elisha the whole day. मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि मखसूस लोगों के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए अहम बात है कि हम अपनी खिदमत को पहचाने, जिस तरह से अलीशा ने एलिया के ताबे होकर खिदमत को सरंजाम दिया। With Elisha especially, Elijah told him 3 times to stay behind when going to battle, then to Jericho, and then to the Jordan. मेरे जीजो, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि अलीशा ने भी 3 बार जो है वो एलिया की तरह वैसा ही किया जैसा एलिया ने किया था और दरिया यरदन पर भी वो काम सरंजाम दिया जो एलिया दे चुका है। आमीन। However, Elijah never revealed that God was planning to take him to heaven. मेरे जीजो, ये कैसे हुआ? क्योंकि अलीशा को खुदा ने वो गहरा मसा दिया था खुदा के प्लान के मुताबिक। There is a sense in which
it's Elijah is like Christ in this regard. जिस तरह के एलिया का खुदा के साथ एक बड़ा ही गहरा रिश्ता था और खुदा के साथ वो मुंसलिक रहता था। Often Christ would heal somebody, the deaf, the lepers, etc., and then tell them to not tell anyone. मेरे अजीजों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस वक्त भी गुमराही में थे और आज भी गुमराही में जिंदगी गुजारते हैं। 10,000 से ज्यादा लोग उस वक्त जो है वो गुमराही का शिकार थे, अगर देखा जाए तो। Look at Matthew 8, verse 3 and 4. मेरे अजीजों, मत्ती की अंजील उसका 8वां बाब मेरे साथ निकालिएगा। कलाम में यूं मरकूम है, उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक हो जा। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। यसु ने उससे कहा, खबरदार किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने ताई काहिन को दिखा और जो नजर मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। आमीन। Matthew chapter 8 verse 3 to 4. Yes, and also at Mark 7 verse 36. इसी के साथ हम निकालेंगे मरकस की इंजील उसका 7 बाब। Please repeat again what is the verses, sir? Mark 7 verse 36. मेरे अजीजों, खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है, और उसने उनको हुक्म दिया कि किसी से ना कहना, लेकिन जितना वो उनको हुक्म देता रहा उतना ही ज्यादा वो चर्चा करते रहे। आमीन। He wasn't seeking the crowds in the sense of being famous. मेरे अजीजों, ज्यादातर लोग जो है वो लोगों की बढ़ाई करने के लिए, उनको फेमस करने के लिए ऐसी जगहों पर जाकर लोगों की बशारत करते हैं, ऐसी जगहों पर जाकर उनके लिए बयान करते हैं ताकि वो अपने आप को बढ़ा सके, फेमस कर सके। In fact, the crowds would have hindered his ability to get around and to do what God told him to do. जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह क्राउड के अंदर भी जाता था, ऐसी जगहों पर भी जाता था जहां पर बहुत सारे लोग होते थे, लेकिन वो जब कोई काम करता था तो वो दूसरों को ये नहीं कहता था कि जाकर जो है वो आप मेरे बारे में लोगों को बताएं। Like Christ, Elijah apparently was a deeply humble man. जैसा कि एलिया जो है वो खुदा की हजूरी में झुकने वाला था, आजिज था, और उसी तरह खुदा के नक्शे कदम पर चलने वाला था। And obviously, Elisha knew this about his master, and therefore kept telling the prophets to be quiet about the fact that Elijah was going to be taken home. मेरे अजीजों, इसीलिए जैसा कि हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में मरकूम है कि एलिया जो था उसके पास मसीह की कुदरत थी, और जो अलीशा था वो उसका शागिर्द था, क्योंकि एलिया उसका उस्ताद था। इसकी वजह से उसके पास भी वो ब्लेसिंग आने को थी। वो एलिया ने अलीशा को अपने घर में भी रहने के लिए कहा हुआ था, यानी उसके साथ रहता था। Elisha probably kept hushing the prophets because he knew Elijah was not a man who sought fanfare. रजीजो, अलीशा जो था वो खुदा की बरकत को रिसीव करना चाहता था अपने उस्ताद के जरिया से,
हालांकि जो एलिया था वो अपने आप को फेम नहीं करना चाहता था कि मैं जो है वो अपनी बड़ाई करूं। Elijah was the type of man who was content to worship God alone at a brook or on a mountain without anybody seeing him. मेरे अजीजों, एलिया जो था वो बहुत वक्त तक खुदा की हजूरी में झुका रहता था, खुदा के ताबे रहता था, उसकी तमजीद करता था। वो मतलब ये नहीं देखता था कि लोग मुझे देख रहे हैं। If Elijah's quietness about this great honor of being taken directly to heaven doesn't quite stand out, think of how most people would react to experiencing a great honor. मेरे अजीजों, इसीलिए जाना जाता है कि बाइबल मुकद्दस में एलिया को एक नुमाया किरदार दिया गया है, एक ऐसा नबी माना गया है जिसका खुदा के साथ गहरा ताल्लुक था और वो आसमान पर खुदा के साथ गया। और इसी तरह बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं और उनकी जिंदगी का तजर्बा है और वो चाहते हैं कि हम एलिया की तरह खिदमत को करें। Would they not share it with all their friends, post it on Instagram, Twitter, Facebook, and everywhere else? Please repeat again. What you say, sir? I said, would they not share it with all their friends? Yes. Post it on Instagram, Twitter, Facebook, and everything else what they could do. Okay. और जिस तरह के हम आजकल के दौर में अपने आप को फेम देने के लिए, अपने आप की बढ़ाई करने के लिए हर जगह पर जो है वो फेम हासिल करना चाहते हैं, जैसे कि फेसबुक के जरिया से, ट्विटर के जरिया से, अपने दोस्तों के साथ शेयरिंग करके, ऐसा जो है वो उस दौर में जो लोग थे जो खुदा के साथ ताल्लुक रखते थे वो हरगिज नहीं करते थे, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के साथ अपना कॉन्सेंट्रेट बहाल रखते थे। No doubt it was Elijah's great humility that led to his great exaltation. इसमें कोई शक नहीं है कि एलिया ने खुदा के साथ एक ऐसा रिश्ता निभाया है जो एक मिसाल है और उसने एक ह्यूमैनिटी को, एक अच्छाई को खुदा के साथ कलाम मुकद्दस में बयान किया है। आमीन। And James 4:6 says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. और इसी की ये मिसाल है कि उसने अपने हमदर्दी की वजह से, खुदा के साथ ताल्लुक की वजह से एक ऐसी मिसाल को कायम किया है जो आज भी लोगों में उसके फेम को पैदा करती है। For many of us, God cannot exalt us because it will bring pride in us and then lead to our fall. और हम में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को नुमाया किरदार में लेकर आते हैं, अपने आप को नुमाया करते हैं, ना कि मसीह के किरदार। That's why Proverbs 16:18 says, pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. मेरे अजीजों, इमसाल की किताब जब हम पढ़ते हैं उसके 16 बाब की 18 आयत में लिखा है कि जब हम खुदा को दर्जा देते हैं तो खुदा हमें अपने फेम को यानी अपनी अच्छाई को, बढ़ाई को पैदा करता है और लोग हमें जानते हैं। आमीन। And with those God does exalt, He often brings equal pains to keep them humble. और इसलिए खुदा की मोहब्बत हर किसी के लिए, उसकी हमदर्दी हर किसी के लिए यकसा किरदार अदा करती है और वो हर किसी को एक नजर से देखता है। Good. We do more next week.
मेरे Let अजीजों, us pray together. इसी के बारे में हम मजीद सीखेंगे अगले हफ्ते खुदा की हमदर्दी के बारे में। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदा उनकी हजूरी को महसूस करेंगे, हम दुआ करेंगे। Lord, this is how I fight my battles. खुदावन, हम कैसे अपने हालात के साथ बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। The only way to conquer is through you, Lord. आए खुदावन, तू जानता है और वो तू हमें तमाम चीजें और हदायत फराहम करता है। You have conquered by the blood of Jesus. आए खुदावन, तू अपने बेऐब बर्रे के लहू से हमें पाक करता है। You redeemed us. तू हमारी रहनुमाई करता है। We are saved by the blood of Jesus. और हम खुदावंद पाक साफ हो जाते हैं खुदावंद के फजल से और खुदावंद यीशु मसीह के लहू से। By the love that saved us. आए खुदावंद, तेरी मोहब्बत हमें बचाती है। You saved me. Now I will never leave you. तूने हम सबको नजात दी और कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। I will never leave your love, Jesus. आए खुदावंद, मैं तेरे साथ एक आला किरदार को अदा करूंगा और कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा। You healed me. Now I will never leave your love. आए खुदावंद, तू मुझे शिफा बख्श, क्योंकि तू कभी हमें नहीं छोड़ता। Jesus, thank you for our Bible study hour today. आए खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज की बाइबल की तालीमात के लिए। Good week in your name only. Amen. अच्छा वक्त गुजरे, अच्छा हफ्ता गुजरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सभी अपने हाथों को लहरा सकते हैं और पीपल्स प्रे टू पास्टर एडिस जोरदार तालियां बजा दें।